नमस्कार दोस्तों, मैं अनामिका आप सबका अपने चैनल अनामिका एस्ट्रोलॉजी में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे साल के पहले चंद्र ग्रहण पर मेरी सहेलियां, गर्भवती महिलाएं कौन सी विशेष सावधानी बरती। आज के वीडियो में आपको सटीक जानकारी मिलेगी। 26 मई 2021 चंद्र ग्रहण के समय, चंद्र ग्रहण से पहले और चंद्र ग्रहण के बाद कौन सी विशेष बातों का गर्भवती महिलाओं को अपनी प्रेगनेंसी में ध्यान रखने की जरूरत है। वैशाख शुक्ल पूर्णिमा बुधवार के दिन अनुराधा नक्षत्र एवं वृश्चिक राशि में ये ग्रहण भारत में खंडग्रास रूप में लगेगा, जबकि देश विदेश में ये खग्रास रूप में यानी कि फुल लूनर एक्लिप्स दिखाई देगा। दोस्तों, 2019 के बाद अब इस बार 2021 में इस प्रकार का प्रभावशाली ग्रहण आ रहा है जिसकी नकारात्मक ऊर्जा से स्वयं को और अपने शिशु को आपको बचाने की जरूरत है। जी हाँ दोस्तों, हर प्रकार से ग्रहण नकारात्मक प्रभाव देता है, इसलिए इसका प्रभाव आपके शिशु पर पड़ता है, जो कई लोगों पर फिजिकल अपीयरेंस के रूप में और कई लोगों की कुंडली पर इस ग्रहण दोष का नकारात्मक प्रभाव इंसान को पूरी तरीके से संघर्ष वाली जिंदगी देता है। तो आप नहीं चाहती कि ऐसी जिंदगी आपके बच्चे को मिले, तो इस विशेष सावधानी को जरूर बरतिएगा। दोस्तों, ये सब आपको डराने के लिए नहीं है, पहले से सावधान करने के लिए है, सतर्कता बरतने के लिए है, ताकि पहले से ही समाधान करें और इस परेशानी से अपने बच्चे को सुरक्षित रखें। इस वीडियो के अंत में एक विशेष उपाय भी ऐसा जरूर बताऊंगी जिससे कि ग्रहण के समय अगर आपने कर लिया तो ग्रहण की नकारात्मक ऊर्जा आपको और आपके बच्चे को छू भी नहीं पाएगी। तो दोस्तों, आज की पूरी जानकारी मेरी सहेलियां ध्यानपूर्वक सुने। साथ ही वीडियो के अंत में आपको सटीक समय, जिस समय पर विशेष सावधानियां आपको बरतनी है, यानी कि ग्रहण का समय दिया है, जरूर देखिएगा ताकि आपसे कोई गलती ना हो। तो दोस्तों, आपको सबसे पहले नंगी आंखों से ग्रहण को नहीं देखना है। ग्रहण के समय घर से बाहर नहीं निकलना है। ग्रहण शुरू होने से पहले जो आपको सावधानी बरतनी है वो कुछ इस प्रकार से है। ग्रहण से पहले घर के पर्दे ढक दीजिएगा, मंदिर के कपाट बंद कर दीजिएगा, अगर मंदिर में दरवाजा ना हो तो पर्दा ढक दीजिएगा। सभी पहले बनी हुई वस्तुओं में तुलसी जी के पत्ते अवश्य ही डालिएगा। हो सके तो पहले से कुछ भी बना हुआ पदार्थ आपको अपने फ्रिज में स्टोर नहीं करना चाहिए। और अगर सूखी वस्तुओं की बात करें या दूध दही की, तो दूध दही विशेषकर इनमें तुलसी जी के पत्ते जरूर डालिएगा। साथ ही साथ आटा, घी और चीनी में आपको विशेषकर तुलसी जी के पत्ते जरूर डालने चाहिए। इसके अलावा किसी सूखी सामग्री में तुलसी जी के पत्ते डालने की आवश्यकता नहीं है। साथ ही साथ ग्रहण से पहले अपने घर के मंदिर से रामायण, सुंदरकांड की पुस्तक आपको बाहर निकाल लेनी चाहिए। ग्रहण से पहले आपको स्नान करना होगा। अब वो बातें जो ग्रहण के समय आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहली बात, ग्रहण के समय कुछ भी खाना नहीं है। ग्रहण के समय गर्भवती महिला को कुछ भी पीना नहीं है। बहुत ज़रूरत हो तो आप जल पी सकते हैं, लेकिन तुलसी जी का पत्ता उसमें डालकर उसके बाद ग्रहण के दौरान गर्भवती महिला को चाकू, सुई या फिर कील इस्तेमाल नहीं करनी है। किसी भी नुकीली चीज़ का इस्तेमाल करना आपके लिए वर्जित रहेगा। यानी कि इस दौरान आपको सब्जी भी नहीं काटनी है, क्योंकि उसमें कई बार कीड़ा रहता है और आप उसे मार सकते हो, और ऐसी स्थिति में किसी भी जीव जंतु को मारना पूरी तरीके से पाप का भागीदार आपको बना सकता है। तो इस विशेष बात का ध्यान जरूर रखिएगा। ग्रहण के दौरान आपको अपने शरीर पर, विशेषकर पेट पर खुजली नहीं करनी है। ऐसा करने से शारीरिक ऊर्जा कमजोर होने की वजह से, नकारात्मक ऊर्जा की वजह से आपके पेट पर छाइयाँ पड़ सकती हैं, आपके पेट पर रैशेस पड़ सकते हैं। तो इस विशेष बात का भी ध्यान रखिएगा। दोस्तों, इस समय में नकारात्मक ऊर्जा पूरी सृष्टि, प्रकृति पर पड़ती है, जीव जंतु, पेड़ पौधों पर पड़ती है, और कमजोर शरीर पर सबसे अधिक इसका प्रभाव रहता है। इसलिए प्रेगनेंसी में आपका शरीर कमजोर है, इस विशेष बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। ये नकारात्मक ऊर्जा कोई भूत प्रेत के रूप में नहीं है दोस्तों, ये नकारात्मक ऊर्जा इस प्रकार से है जिस प्रकार से कोई वायरस। तो इसी प्रकार से आपको इस चीज का ध्यान रखना होगा। साथ ही साथ इस समय में आपको एक्सरसाइज या व्यायाम नहीं करना है। इसके पीछे भी यही तर्क है कि आपका शरीर कमजोर है, आपका शरीर इस समय में किसी भी प्रकार का स्ट्रेस
नहीं झेल सकता, चाहे वो फिजिकल हो चाहे कोई मेंटल। बात करें आगे तो इस दौरान ग्रहण के समय आपको संभोग नहीं करना है, इस विशेष बात का ध्यान रखिएगा। और इस विशेष बात का ध्यान वह भी रखें जो गर्भवती नहीं है, क्योंकि इस दौरान अगर संभोग करने से शिशु की उत्पत्ति होती है तो ऐसा शिशु नकारात्मक ऊर्जा के साथ पैदा होगा। तो इस विशेष बात का ध्यान रखिएगा। ग्रहण के समय आपको सोना नहीं है। कई बार आप पूछते हैं कि ग्रहण के समय सोना नहीं है तो क्या आप लेट सकते हैं? जी हाँ, आप लेट सकते हो, आप आराम कर सकते हो, पूरी तरीके से रिलैक्स रहिएगा, स्ट्रेस नहीं लेना है, लेकिन सोना इस समय में वर्जित रहता है। अगली विशेष बात, ग्रहण के समय जैसे कि मैंने बताया आपकी शरीर कमजोर है तो आपको आंखों को भी इस समय में किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं देना है। लैपटॉप देखना, मोबाइल देखना इस समय में वर्जित रहेगा। आप सुन सकते हो लेकिन लैपटॉप देखना, मोबाइल देखना वर्जित रहेगा। ईयरफोन का इस्तेमाल करना भी आपके लिए ठीक नहीं रहेगा। बुक रीडिंग भी आप इस दौरान नहीं कर सकती, इसलिए इस विशेष बात का भी ध्यान रखिएगा। ये समय गार्डनिंग करना आपके लिए ठीक नहीं रहेगा। किसी भी पेड़ पौधे को नहीं छूना है, मिट्टी में खुरपा नहीं डालना है। ऐसा करने से आप किसी जीव जंतु को पूरी तरीके से नष्ट कर सकते हो। इस दौरान विशेषकर बच्चों को धुतकारना नहीं है, किसी बच्चे को मारना नहीं है, झूठ बोलने से भी इस दौरान बचिएगा। सिर्फ प्रभु की भक्ति में लीन रहिएगा। ग्रहण के समय किसी भी मूर्ति को छूना नहीं है। भगवान की मूर्ति को छूना पूरी तरीके से वर्जित रहेगा। दोस्तों, इस समय में आपको अपने आने वाले बच्चे की कोई भी तैयारी नहीं करनी है। अगर इस समय में आप किसी भी प्रकार की तैयारी करते हो तो वह नकारात्मक साबित होगी। किसी बच्चे का कपड़ा तय करना, किसी बच्चे के आने की खुशी में कोई लंबी तैयारी इस समय में करना या सोचना, विचार करना भी आपके लिए ठीक नहीं रहेगा। ग्रहण के समय कोई भी मांगलिक कार्य, कोई भी खरीदारी आपको नहीं करनी है। ग्रहण के समय नाखून काटना, बाल कटवाना आपके लिए वर्जित रहेगा। दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया, इन सब चीज़ों को फॉलो ज़रूर कीजिएगा। बात करें आगे की तो ग्रहण के बाद आपको कौन सी विशेष बातों का ध्यान रखना है। ग्रहण के समय एक विशेष उपाय भी आपको करना है, उसके बारे में हम वीडियो के अंत में बात करेंगे। ग्रहण के बाद सबसे पहले आपको स्नान करना है। ग्रहण के बाद सबसे पहले आपको स्नान करना है। उसके बाद घर की साफ सफाई कर पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव आम के पत्ते के साथ जरूर कीजिएगा। इसके बाद मंदिर की सभी मूर्तियों को शुद्ध कीजिएगा, उन्हें भी गंगा जल से स्नान करवाइएगा, धूप दीप जरूर लगाइएगा। इसके बाद आपको सबसे पहले अपने चूल्हे पर दूध उबालना है या फिर कुछ मीठा बनाना चाहिए। अब बात करते हैं उस विशेष उपाय की जिसे आपको ग्रहण के दौरान करना है, जिससे आप कुछ भूलोगे भी नहीं और आपसे कुछ चूक भी नहीं होगी। जी हाँ दोस्तों, कई बार इतना सब कुछ याद रखना मुश्किल रहता है, तो सबसे सरल ये रहेगा, जो ग्रहण का लिमिटेड टाइम है उस समय में आपको अपने सी सुंदर कांड का या फिर रामायण का पाठ सुनना चाहिए। ऐसा करने से आप इस नकारात्मक ऊर्जा से स्वयं को, अपने बच्चे को बचाकर रखोगी और आपसे कोई गलती भी नहीं होगी। इसको इस प्रकार से कीजिएगा, आप अपने बिस्तर पर बैठकर अपने सर पर लाल चुनरी ढककर सामने एक पानी का ग्लास रखिएगा और अपनी गोद में आपको एक पूजा वाला पानी का नारियल रखना है और इस प्रकार से रामायण और सुंदरकांड का पाठ आप इस समय पर सुन सकते हो। इस दौरान चंद्र बीज मंत्र का जाप आप स्वयं भी कर सकते हो। ऐसा करने से भी आप चंद्रमा को शांत रखोगे, नकारात्मक ऊर्जा से स्वयं को बचा कर रखोगे। तो दोस्तों, इन सब चीज़ों का पूरी तरीके से ध्यान रखिएगा और ग्रहण समाप्त होने के बाद इस नारियल को मंदिर में अर्पित करें या फिर जल प्रवाह कर दें। ऐसा करने से आप पूरी तरीके से नियमों का पालन कर पाओगे और सामने रखा पानी का ग्लास किसी भी पौधे में डाल दें। अब बात करते हैं उस सटीक समय की जिस समय पर ये सभी नियम आपको पूरी तरीके से पालन करनी है। तो दोस्तों, वैसे तो ग्रहण का समय लंबा है, लेकिन एक सटीक समय ऐसा है जिस समय पर विशेष ध्यान देना होगा। ग्रहण का समय दोपहर 26 मई को दोपहर 2:17 पर शुरू होगा और 26 मई को शाम 7:19 पर ग्रहण समाप्त होगा। लेकिन वो सटीक समय जिस समय पर सबसे ज्यादा आपको सावधानी बरतनी चाहिए
और विशेष उपाय जो मैंने आपको सुंदरकांड या रामायण के पाठ का बताया ही वो आपको करना चाहिए, क्योंकि ज्यादा लंबे समय तक गर्भवती महिला गोद में नारियल रखकर नहीं बैठ सकती। तो कम से कम दोपहर 3:15 से लेकर शाम 6:22 तक इस उपाय को करना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी संपूर्ण जानकारी सिर्फ और सिर्फ गर्भवती महिलाओं के लिए। अगर कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में जय सिया राम भी जरूर लिखें। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।